हाँ साथियों, एक बार भोले बाबा पार्वती को दिव्य कथा सुना रहे हैं। श्री राम के आने के अनेकों कारण बताए भोले बाबा ने, लेकिन पार्वती हाँ में हाँ करती गई, संतुष्ट नहीं हुई। तो एक और कारण बताया भोले बाबा ने। पार्वती सुनो, कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा। भोले बाबा कहने लगे पार्वती, एक कल्प में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। पार्वती कहने लगी भोले बाबा, एक कल्प में भगवान ने क्यों अवतार लिया? तो भोले बाबा समझाने लगे पार्वती, तुम्हें नहीं मालूम, एक बार देव ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर ठहर गए और वो तपस्या करने लगे, लेकिन इंद्र घबरा गया। इंद्र ने सोचा कि हमारा इंद्रासन चला जाएगा, इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा और कहा कि तुम जाओ, नारद की तपस्या को किसी भी तरह से पूर्ण मत होने दो, किसी भी तरह से तपस्या में सफल ना हो पाए नारद। इसलिए कामदेव वहां से चला। अरे चली सुहावन त्रिवेद प्यारी, काम कृसान बढ़ा बनहारी। चली सुहावन त्रिवेद प्यारी, काम कृसान बढ़ा बनहारी। कामदेव ने जाते ही जाते अपनी माया को फैला दिया, सुंदर सा एक बाग लगा दिया और नारद की किसी भी तरह से आंखें नहीं खुलवा पाई। अरे कामनी वहां जाते ही जाते और सारी माया फैलाई डाली। कामदेव ने अपनी माया को फैला दिया और कामदेव ने जाते ही जाते अपनी माया को फैला दिया। बीहड़ में बगीचा खिला दिया और त्रिम बसंत खिलाई डाली। ब्रह्म शारीर से पल ना पेश किसी की जाती है।
इत काम देव हैरान भयो, दिल एक आवे एक जाती है। महाराज कामदेव ने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई, लेकिन नारद की आंखें ना खुलवा पाए। तो नारद से दोनों हाथ जोड़े, महात्मा जी हमें माफ करना, क्योंकि हम तो इंद्र ने जबरदस्ती भेजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। तो नारद कहने लगे भाई ये कथा हमें क्यों सुना रहे हो, अरे जाओ अपने महाराज से कहो। भक्तों, कामदेव इंद्र के पास चला और कहा महाराज महात्मा तो हमने बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा महात्मा दुनिया में पहली बार देखा है। क्यों महाराज, एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई हमने, नारद की आंखें नहीं खुलवा पाए। भक्तों, जो बात सुनी नारद ने, तो नारद भयो न मन कछुरोसा, और बोले बचन प्रिय बरतोता। महाराज अब तो नारद को और ज्यादा घमंड हो गया। सोचा कि चलें, पहले भगवान के पास चलते हैं। फिर सोचा पहले भोले बाबा के पास चले, उन्हीं को अपनी पहले ये कथा सुनाएंगे कि हमने कामदेव को जीत लिया है। भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा आइए नारद, आज तो बड़े दिनों बाद आए, कैसे आना हुआ। नारद कहने लगे हम कोई छोटे मोटे साधु हुए से द्वार द्वार भटके फिरे हैं, तमीज से बोलना सीखो भोले बाबा। भक्तजनों, भोले बाबा ने कहा नारद को घमंड है। नारद अपने ऊपर इतना बड़ा घमंड कर रहे हो, ये बात हमसे कह रहे हो, लेकिन नारायण भगवान से मत कह देना कि बार बार बिन होई मन तोई, और बिन दे कथा सुनाबो मोई। ये कथा हमसे कह रहे हो, नारायण भगवान से मत कह देना। नारद कहने लगे क्यों नहीं कहेंगे, अरे हमने कहा कोई डकैती डारी उनकी, उनसे भी कहेंगे, जा रहे हैं। नारद ने बीड़ा उठाया और चल दिए, कुछ गुनगुनाते हुए के श्रीमन नारायण नारायणी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायणी हरि हरि। तुम दीन दयाल कहावत हो, फिर क्यों नहीं तरस दिखावत हो। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद पहुंच गए, भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने देखा तो कहने लगे आइए नारद, आज तो बड़े दिनों बाद आए हो, और आज तो खुश भी बहुत हो तुम। नारद कहने लगे महाराज खुश नहीं, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। महाराज हमने कामदेव को जीत लिया है, तुम्हारी ऐसी कृपा रही, कामदेव ने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई, कामदेव कुछ नहीं कर पाया, और कर भी क्या सकता, हम कोई छोटे मोटे साधु हैं। भक्तों, भगवान नारायण ने नारद को बैठा लिया कि एक बार कर तब बर दीना, काबत हर मोन नंद प्रवीणा।
एक बार कर तब बर दीना, काबत हर मुन नंद प्रवीणा। और हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। महाराज नारायण भगवान ने नारद को अपने पास बैठा लिया, और जब नारद की ये घमंड भरी बातें सुनी तो भगवान नारायण सोचने लगे कि नारद को अपने ऊपर इतना बड़ा घमंड। आहा, नारद कहाँ शिव शंकर ने ये कहा था कि ये बात नारायण को मत बताना। नारद इतने फूल में फूल गए, शंकर जी की कही हुई बात को भूल गए। हुआ क्या, शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया। ना समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। शिव जी ने पहले मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया। ना समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। नारद अरे कामदेव हम जीत लयो, कर कर साहस नारी हारी। आखिर को क्षमा मांगी हमसे, मुझसा ना कोई है ब्रह्मचारी। महाराज आज नारायण भगवान ने देखा तो सोचने लगे नारद का घमंड कैसे दूर करें। दिमाग में सोचा तो तीपुर भय शील निधि राजा। महाराज ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया और उसमें शील निधि नाम के राजा और उनकी पुत्री एक विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी क्या थी, बड़ी सुंदर थी देखने में। महाराज आज विश्व मोहिनी नारद जब चले हैं, बीड़ा को उठाया और नारद चले जहां पर स्वयंवर के 2 दिन पहले महाराज अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रख रहे। तो नारद पहुंचे और कहा महाराज आइए बैठिए। महाराज हमारी बेटी है एक, उसके दिन दशा आप बता दीजिए। नारद कहने लगे बुला अपनी लड़की। विश्व मोहिनी जैसे ही सामने आई और नारद ने हाथ देखा, हाथ तो उसमें लिखा तो ये था कि जो इसके साथ शादी करेगा वो अमर होगा। लेकिन नारद ने ये सोचा कि जो कोई शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, इस लड़की से जो भी शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। भक्तजनों ये रेखा देखते ही नारद चले और कहने लगे अब हमें साधु बनकर नहीं जीना, शादी करेंगे तो इसी लड़की से ही करेंगे। के छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले,
दिल में बात छुपी की छुपी रह गई। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई हो, दिल में बातें छुपी की। दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कछु कह ना सके अपने दिल की प्रथा, दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई। और भूला बीड़ा की धुन नारायण के गुण, श्वास उनकी रुकी रह गई हो, श्वास उनकी रुकी की। सांस उनकी रुकी रह गई। कैसी लीला थी हर की समझ ना सके हो, कैसी लीला थी हर की समझ ना सके। नजर उनकी झुकी रह गई। नारद कहने लगे अब हम साधु बनकर नहीं जिएंगे, जो भी इस लड़की से शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। ये बात सोचकर नारद चिंता में पड़ गए और कहने लगे अब हम साधु की जिंदगी नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ शादी करेंगे और वरना आजीवन कुंवारे रहेंगे। आरे दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है रे, रात को नींद न आती है। जब देखे नजर पसार ध्यान में लड़की आती है। अरे घड़ी वो किसद नया बैगी, बन के दुल्हन भी समोहनी घर में आवेगी। हराम अब खाना पीना है रे, हराम अब खाना पीना है। सोच नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। भक्तजनों, नारद ने कहा अब हम बाल ब्रह्मचारी बनकर नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। भक्तजनों, ये बात सोचकर कहने लगे अब हम सुंदर बनेंगे। सुंदर कैसे बने? फिर सोचा कि ये काम अब भगवान ही करेंगे, चले प्रभु के पास चलें। फिर सोचा कि प्रभु को यही बुला लेते हैं। मन में सोच रहे हैं नारद कि अब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने अब जान लिया।
अब कोई नहीं सहायक है। ऋषि नारद ने अब जान लिया लाचारी और मजबूरी में उन नारायण का ध्यान किया। और भक्तजनों जैसे ही नारद की वाणी सुनी, वाणी सुनी करके नारद की लीलाधारी वहां आए हैं। अतिथि नहीं न तब हो करके नारद ने चरण पखारे। भक्तजनों नारद ने देख लिया कि अब मेरा कोई सहायक नहीं है, तब अंत में भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा कहिए नारद हमें कैसे याद किया। भक्तजनों नारद कहने लगे प्रभु आपको हमने इसलिए याद किया, आप हमें सुंदर बना दीजिए। सुंदर? बोले हाँ, कि जो विधि होई कि जो विधि नाथ होई तब होरा। जो विधि नाथ होई हित मोरा, करऊ सो गीता समय तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। भक्तजनों नारद ने कहा प्रभु आप हमें इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी कोई देखे वो देखता ही रह जाए। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी सुंदर बनाई देते। भगवान ने नारद को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का दे दिया। नारद अब अपने शरीर को देख करके बहुत खुश हैं और सोचने लगे कि कैसे बनी है ये बाला, अरे कैसे बनी है ये बाला हमारे घर नहीं हो, कैसे बने है ये बाला। कैसे बनी है ये बाला हमारे घर नहीं हो, कैसे बने है ये बाला हमारे घर नहीं हो, कैसे बने है ये बाला। अब नारद पहुंच गए कहाँ? स्वयंवर में। स्वयंवर में नारद पहुंचे तो एक ऊंचे से सिंहासन पर जाकर बैठ गए। इधर उधर देखने लगे, कब आए लड़की, कब आए लड़की। विश्व मोहिनी एकदम से निकल करके आई, हाथ में जयमाला लिए, नारद की ओर एक निगाह देखी, दूसरी बार देखा ही नहीं। मत जरो नारद उठ करके खड़े हो गए, कब माला डाले हमारे गले में। विश्व मोहिनी कर में जयमाला लेकर वहां विश्व मोहिनी आई है।
कर में जयमाला लेकर वहाँ विषमोहनी आई है। जयमाला डालन के बदले वहाँ करने लगी लखाई है। विश्व मोहिनी ने एकदम से भगवान जहां राजा के भेष में बैठे थे जाकर के उनके गले में माला डाल दी और नारद एकदम से उठ करके खड़े हो गए। ए लड़की, बिल्कुल पागल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे हम खड़े हैं। इधर भोले बाबा के दो गढ़ खड़े हैं। वो हंसने लगे और कहने लगे, भोले बाबा सुंदर तो बहुत लग रहे हो, पर अपना चेहरा देखा है? गढ़ कहने लगे, बाबा के तबहड़ गढ़ बोले मुस्काई, निज मन मुकुट बिलो को जाई। सिया राम जी की जय, सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय। के तब हर गो गढ़ बोले मुस्काई, निज मन मुकुट बिलो को जाई। नारद ने देखा और चले, बीड़ा को उठाया, देखा तो चेहरा बंदर का लगा हुआ है। अब नारद को गुस्सा आ गई, बीड़ा उठाया, फेंक दिया शंकर को, उन गढ़ों को श्राप दे दिया। मूर्खो, तुम पहले से नहीं बता सके, हंस रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस बनोगे, राक्षस। भक्तजनों, आज नारद उठा करके बीड़ा और चल देते हैं। आगे भगवान मिल गए, उधर से लक्ष्मी और विश्व मोहिनी आ रही हैं। कहा, नारद कहाँ जा रहे हो? नारद कहने लगे, कहीं नहीं जा रहा। पहली बार शादी करने का विचार आया, वो तुमने नहीं होने दिया। सिंध मंथन कराया, तुमने कराया। विष निकाला, अमृत निकाला, देवताओं को पिला दिया। विष निकाला, राक्षसों को पिला दिया। शंकर जी को विष दे करके पागल बना दिया, वो भी तुमने। लेकिन तुम्हारे सिर पे तो कोई है ही ना, तुम्हारी काय तो काय को के परम स्वतंत्र न सर पे कोई। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, भावे मन में करो तुम सोई। तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो। और नारद गुस्सा में आगे बढ़े, चल दिए। भगवान ने कहा, नारद ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा। जो एकदम से भगवान ने अपनी माया को हटाया, और ना ही तो भा विश्व मोहिनी है, ना ही लक्ष्मी जी हैं, ना ही शीलनिधि हैं। आगे देखा, नारद ने एकदम से पैरों पर गिर पड़े, प्रभु हमें माफ करना। अरे मैं कहाँ शादी करूँगा, मैं तो बार बार बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं कहाँ शादी करूँगा। भगवान कहने लगे, नारद जो होना था वो हो गया, अब तुम ऐसा करो, शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। और बोले हैं भगवान कि जपो जाई शंकर
शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत बिसरामा। जपो जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत बिसरामा। शंकर जी आप चले जाओ। नारद से कहा प्रभु ने, शंकर जी के भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए शंकर जी का भजन करो, तपस्या करो। इतनी कहकर अंतर ध्यान हो गए। ये कथा यहीं तक होती है और अपने साथियों का परिचय देते चले। अरे विपिन यादव नंगला बनुआ के ढोलक मधुर बजाई है। हरिओम शास्त्री ग्राम सिंह वाले कथा रहे समझ आई है। अजय पाल ब्रहत गुराबद पाले सिमटा रहे लहराई है। अरे बीरन शास्त्री भैया मेरे बेटे खड़ा रहे चटकाई है। और आगे एटा जिला फूल सा खिला, सुना ब्रहत धर ध्याना। मेरो ग्राम सिंह है गाम, मिराची थाना। मेरो ग्राम सिंह है गाम, मिराची थाना। बंसी बारो नमो को मिलो, पेट की बात कह लेती। बात कह देती, पेट की बात कह देती। मोको मुरली बालो न मिलो, पेट की बातें कह देती।